पुतिन के साथ 7 मंत्री भी देखिए भारत आ रहे हैं और ये मंत्री रक्षा मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं जो आ रहे हैं, आर्थिक विकास मंत्री इसमें हैं, वित्त मंत्री इसमें शामिल हैं और गृह मंत्री भी यहाँ पर रूस के जो हैं वो आ रहे हैं। यानी ये 7 मंत्री जो पुतिन के साथ भारत आने वाले हैं और एक तरीके से बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं जिस तरह उसे निपटाने की कोशिश होगी। पुतिन भारत आने वाले हैं, उन्हें लेकर कई सवाल है। हर भारतीय के मन में है कि वो काम कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। पुतिन बरसों से कुछ गिने चुने लोगों के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं, कुछ खास लोगों के अलावा और कोई उनके करीब नहीं आ सकता है। इन चुनिंदा लोगों के सर्कल को सिलोविकी कहा जाता है। सिलोविकी का सीधा मतलब है केजीबी जैसी संस्था में सेवा कर चुके वैसे सीनियर रैंक अफसर जो हमेशा पुतिन को घेरे रहते हैं, उनके महत्वपूर्ण फैसले में सलाह देते हैं। पहले नंबर पर है निकोलाई पेत्रुशेव, जिन्हें पुतिन का सबसे करीबी माना जाता है। पुतिन का भरोसा ही उन्हें सबसे शक्तिशाली सहयोगी का दर्जा देता है। वो रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख है। पुतिन से पहले भारत आए, प्रधानमंत्री से मिले। पेत्रुशेव को पुतिन 55 साल से जानते हैं। पुतिन के साथ केजीबी में साथ काम किया। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी एफएसबी के प्रमुख रहे हैं। 17 साल से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। पुतिन के दूसरे सबसे बड़े करीबी हैं सर्गेई नारइश्किन, जो विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख हैं। केजीबी में बतौर पूर्व अधिकारी रहे। साल 1990 से पुतिन से जान पहचान है। पुतिन के साथ क्रेमलिन में भी रह चुके हैं। प्रभावी पदाधिकारी और कुशल वक्ता है। पुतिन के संभावित उत्तराधिकारियों में शामिल है। पुतिन की टीम के तीसरे सबसे शक्तिशाली सदस्य का नाम है अलेक्जेंडर वार्तनिकोव। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी एफएसबी के निदेशक हैं। देश में पुतिन का नियंत्रण बनाए रखने में भूमिका है। पुतिन को 1970 के दशक से वो जानते हैं। पुतिन के साथ केजीबी में उन्होंने काम किया है। पुतिन के आंख, कान, नाक समझे जाने वालों में 5वां नाम सर्गेई शोइगु का है, जो रूस के रक्षा मंत्री हैं। सुरक्षा से जुड़े हर फैसले पुतिन को वो राय देते हैं। रूसी सेना, सैन्य खुफिया एजेंसी जीआरयू का जिम्मा है। साइबेरिया में पुतिन के साथ शिकार पर जाते हैं। पुतिन की शक्तिशाली टीम के सबसे चर्चित चेहरे का नाम सर्गेई लावरोव है, जो 2004 से रूस के विदेश मंत्री हैं। मतलब पुतिन के पहली बार जब राष्ट्रपति वो बने तब से वो उनके साथ हैं। चालाक और सख्त प्रशासक माने जाते हैं। 21 साल से रूसी कूटनीति का चेहरा है। दुनिया में पुतिन की नीतियों के संदेशवाहक हैं। पुतिन के जितने भी सहयोगी हैं उन सभी में एक बात समान है कि वो पुतिन पर भरोसा है उनका, और पुतिन भी उन पर भरोसा करते हैं। वही गुण है जो पुतिन की टीम में शामिल होने की पहली शर्त है, क्योंकि बरसों से रूस का हर एक्शन पुतिन के इन्हीं करीबियों की सलाह पर निर्भर रहा है। बस चंद घंटे बाद देखिए रूस के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच जाएंगे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पुतिन के भारत दौरे पर है। अमेरिका से टैरिफ पर तनातनी, रूस यूक्रेन जंग, जियोपॉलिटिक्स में नित नए बनते समीकरण के बीच पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन आज तक ने खास बातचीत उनसे की, कुछ अंश आपको हम सुनवाते हैं। That's an important point to make, but my question to you now would be about defense. And India continues to be the biggest defense buyer. Roughly 38% of the market from Russia is bought by India. My question to you, sir, is in view of the sanctions by the US or the tariffs they have laid on India, the arm twisting methods that are being adopted, and I name it's America. How do you plan to circumvent all this? Will you pull back or push harder? मैं समझता हूं कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं, जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट
आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। Когда это понимание и осознание придет в полном объеме, тогда и прекратится эта практика давления извне.